वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एरे में कुछ एक्सरसाइज करेंगे और एक प्रोग्राम बनाते हैं जो एरे में जितने भी बार जो नंबर अपीयर हुआ है उसके काउंट को बताए। यानी अगर एक एग्जांपल हम लें और यहाँ पे आप एक एरे ले लो, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर ले लो 1, देन 2, 3, 2, 3, 1, 5, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक एरे है। हम करना क्या चाहते हैं कि हमें जितनी भी बार जो नंबर आया हुआ है वो काउंट कर ले। जैसे 1 आप देखो, 1 2 टाइम्स यहाँ आया है, तो ये प्रोग्राम बता दे कि 1 जो है, 1 का अपीयरेंस 2 टाइम्स है, ठीक है। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बता दे, ठीक है। 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया हुआ है, और 5 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे अचीव करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करें कि पहले इस नंबर को लें, ठीक है, पहले नंबर को, और फर्स्ट टाइम इसी से कंपैरिजन करा दें, और उसमें एक वेरिएबल ले लें काउंट। सपोज करो काउंट सी है, तो जैसे ही ये अपीयर यहाँ पे हो, इसकी काउंटिंग हो जाए 1, ठीक है। उसके बाद इसको कंपेयर करें इससे, क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर इसको कंपैरिजन करें इससे, इक्वल नहीं है। फिर इसी को कंपैरिजन करें अगले नंबर से, यहाँ ये यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करें अगले नंबर से, यहाँ पर भी नहीं है। और फिर इसे कंपेयर करें अगले नंबर से, यहाँ पे ये इक्वल हो गया, फिर 1 1। तो जैसे ही इक्वल हो जाए तो यहाँ पे इसकी काउंटिंग 1 से हट के क्या हो जाए, 2 हो जाए, यानी काउंट में प्लस हो जाए एक, ठीक है। देन फिर इस नंबर का कंपैरिजन हो इससे, अगर इक्वल नहीं है तो कोई चेंज ना हो, ठीक है। अगेन दूसरे केस में, अब दूसरे स्टेप पे क्या करें कि हम उसी तरह 2 को उठाएं और 2 के लिए भी काउंट लिखें। 2 को पहले 3 से करें, तो 2 को फर्स्ट टाइम आप, चूंकि जब 2 से 2 कंपेयर होगा तो 1 हो जाएगा, एक बार आ गया, ठीक है। फिर 2 को 3 से कंपेयर करो, ठीक है। फिर 2 को इस वैल्यू से कंपेयर करो, इक्वल है तो वैल्यू रिप्लेस हो जाए, मतलब काउंट में प्लस हो जाए, ठीक है। फिर आप इसी 2 को इस वैल्यू से आप कंपेयर करो, अगर इक्वल है तो चेंजेज हो, काउंट में प्लस हो, अदरवाइज ना हो। फिर इसको आप इससे करो कंपेरिजन, और उसी तरह से आप इससे कर लो, ठीक है। इसी तरह से तीसरे नंबर पे अब आओ। तीसरे नंबर को पहले सेल्फ से करो, तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तीसरे से आप जब कंपेयर करोगे ये वाली वैल्यू को, तो 1 यहाँ पे, जैसे ही इससे कंपेयर कर लो पहले, 3 को 3 से, काउंट 1 हो गया, 0 अगर आप डिक्लेयर करके रखो तो। अदरवाइज आप 1 से भी रख सकते हो, कि आपको पता ही है कोई है चीज़ है तो एक बार तो आएगी, ठीक है। पर ठीक है, अब आगे आप देखो, इसको इससे कंपेयर करो। फिर इसी नंबर को आप इस नंबर से कंपेयर करो अगले नंबर से, तो अब जहाँ ये इक्वल हो जाए वहाँ सी को आप काउंट को प्लस कर दो, ठीक है। फिर इसी नंबर को आप इससे कर लो, ठीक है। फिर इसी नंबर को आप इससे कर लो, ठीक है। देन अगेन अब आपको 2 आएगा यहाँ पे, इस नंबर को उठाओ, इससे करो, नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि 2 को हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगानी पड़ेगी कि अगर 2 ऑलरेडी काउंटेड है तो वो उसे इग्नोर करे, ठीक है। अगर 3 पहले से काउंट कर लिया गया है तो उसे दोबारा काउंट ना करे।
1 अगर पहले काउंट हो चुका है तो उसे दोबारा काउंट ना करे, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या बचेगा, अगर आप इन्हें छोड़ दोगे इन स्टेप्स को, तो लास्ट में 5 बचेगा, और उस केस में सी की वैल्यू को 1 करेगा। तो एक्चुअल में देखो, आप जो अचीव करना चाहते हो फर्स्ट टाइम, टू 3 के लिए भी इसने 1 के लिए भी 2 दिया, 3 के लिए भी 2 दिया, 2 के लिए भी इसने 2 दिया, ठीक है, और 5 के लिए इसने 1 दिया। इसके लिए अब आपको लॉजिक लिखनी है, प्रोग्राम लिखना है। लॉजिक तो क्लियर हुई कुछ, कि हमें प्रोसेस क्या करना रहेगा ये कंफर्म हो गया होगा आपको, ठीक है। लेकिन अब इसकी लॉजिक हमें लिखनी है। तो इसकी लॉजिक हम कैसे लिखेंगे, देखिए आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें लूप्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स चल रहे हैं, और एक नहीं, इसमें 2 लूप चल रहे हैं, यानी नेस्टिंग लूपिंग हो रही है, ठीक है। नेस्टिंग लूपिंग से मीनिंग है कि लूप के अंदर लूप चल रहा है, उसे नेस्टिंग लूप कह रहे हैं, ठीक है। और तो अभी इसको चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम लिखना। तो इक्लिप्स पे आ जाते हैं, और वहाँ पे आप, ये इंटरमीडिएट लेवल का एक्सरसाइज है, आप इसे एक बार में ना क्लियर हो तो 2 बार, 3 बार या 4 बार करके देखना। काउंट एपी एपीरेंस, ठीक है, ओके, ये आपने क्लास बना लिया। अब देखिए, एक एरे ले लो, इंट एरे, जैसे हम यहीं पे नाम ले देते हैं एरे। आप चाहो तो एरे में यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा के इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे आप साइज दे सकते हो, या साइज नहीं देना है तो डायरेक्ट वैल्यू अगर असाइन करना है आपको तो आप यहाँ पर कर सकते हो। एक क्या 1 2 3 2 3 1 5 क्या लिया था हमने, 1 2 3 2 3 1 5, ये वैल्यूज वहाँ पे हमने ली थी, ठीक है। ये भी सही है, और ब्रैकेट आप चाहो तो ये जो ब्रैकेट है आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, दोनों कंडीशन में एरे सेम है, ठीक है। अभी तक हम ये यूज कर रहे थे, आप यहाँ पर भी कर सकते हो इसको डिक्लेयर करने में, ठीक है। अब देखो, सपोज करो कोई एक, पहले तो ऐसा देख लेते हैं कि इनमें से कोई एक नंबर का हम टारगेट ले लेते हैं। सपोज करो हमें 1 को काउंट करना है, तो हमने टारगेट ले लिया 1, और यहाँ एक लूप चला दिया फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे एरे डॉट लेंथ। ये पूरे, ये जो स्टेटमेंट है पूरे एरे को एक्सेस करवाता है, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी इस प्लेलिस्ट के देख लीजिए। तो देखते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ कर दो इफ एर आई इक्वल टू टारगेट, जिसको आप देखना चाहते हैं, टारगेट, तो क्या हो, एक काउंट भी ले लो तो वो काउंट करेगा, इंट काउंट इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप काउंट को प्लस प्लस कर दो, प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी डालिए, और फाइनली आप काउंट को प्रिंट कर दो, सिर्फ इतने का करके देखो। सबसे पहले हम देखिए, ये बता रहा है अगर हमने 1 लिया है इसे, तो कह रहा है कि 1 की काउंटिंग इस पूरे एरे में कितनी बार है, या जितनी बार ये मैचिंग कर रहा है इस पूरे नंबर में, 1 को 1 से मैच किया तो 1 किया, 0 की से प्लस करके 1 किया, दोबारा 1 जब यहाँ पे मैचिंग हुआ, लूप चला और मैच किया, तो इसने काउंट को 2 कर दिया, ठीक है, और फाइनली काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट। तो यानी ये कह रहा है कि 1 जो है टारगेट वैल्यू जो है 2 बार मिली है, ठीक है। अगर आप इस पे 5 कर दो तो ये 1 बार बताएगा, क्योंकि 5 इसमें 1 टाइम है। रन करके देखिए, तो ये तो हो गया कि कोई एक नंबर को आपको काउंट करना है, ठीक है, एक नंबर को आपको काउंट करना है, तो
आपने क्या किया कि उसको टारगेट सेट कर दिया और उसे काउंट कर लिया, चेक करा लिया, अगर वो मैचिंग है तो उसे अपने काउंट में प्लस करा लिया। लेकिन अगर आपको अब मल्टीपल करने हैं इन सभी नंबर्स को, 1 को चेक करें सभी से पहले, फिर 2 को चेक करें सभी से, फिर 3 को चेक करें सभी से, ठीक है? तो अब इसके लिए एक और लूप आप लिख लो, फॉर j इक्वल टू 0 और j इज लेस देन array डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ये भी चलेगा वैसे ही, ठीक है? नेस्टेड लूप होंगे। ये लूप खत्म होगा, इसको आप यहाँ कर लेना, ठीक है? और चूंकि हर बार काउंट को हमें 0 से हर वैल्यू के लिए काउंट को काउंट करना है, इसलिए हर बार हम काउंट को 0 डिक्लेयर कर देंगे जैसे ही कि वो इन आउटर लूप पे आएगा, ठीक है? अब और इसको आप आई की जगह जे कर दो। यहाँ पे एरे आई है तो यहाँ जे कर दो आप, देन काउंट प्लस प्लस करो। अब इस टारगेट का भी हमें काम नहीं है, इसे आप हटाओ प्रोग्राम से। अभी अगर आप देखो तो ये क्या रिजल्ट देगा, अभी ये काउंट को टू टू टू, मतलब ये जो काउंटिंग है ना, अभी ये मल्टीपल टाइम्स चल रही है। जैसे ही लूप जा रहा है, आउटर लूप, इनर लूप खत्म होता है, आउटर लूप पे जाता है तो ये प्रिंट करता है, देन फिर प्रिंट करता है, ठीक है? तो इसीलिए ये एक सही रिजल्ट नहीं दे रहा। और अभी हमने जो यहाँ पे लॉजिक देखी थी कि हम अभी हम चेक तो करा रहे हैं इसमें, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि सभी वैल्यूज को चेक करा रहे हैं और काउंट को प्लस कर रहे हैं, काउंट अपडेट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम अभी क्या है कि वो जो विजिट किए हुए नंबर है ना, यानी जिसको हमने काउंट कर लिया है, उन्हें भी ये दोबारा से काउंट कर रहा है। अगर ये 1 यहाँ आया है तो यहाँ 1 को इग्नोर नहीं कर रहा, अभी काउंट इसे भी कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उस केस में अब हमें क्या करना चाहिए कि एक पॉइंट बना लेना चाहिए कि जो इसे भी बताइए कि ये विजिटेड है या नहीं, या काउंटेड है या नहीं। तो इस केस में आप क्या करो, एक एरे ले लो बुलियन टाइप का, बुलियन ट्रू और फॉल्स बताता है, ठीक है? तो बुलियन आप जो है एक एरे ले लो, बुलियन एरे, और इसको आप दे दो काउंटेड, इस तरह का नाम दे दो, इक्वल टू न्यू और बुलियन, और ये इसकी साइज क्या डिफाइन कर दो, जो एरे की साइज है वही हमने इसकी साइज दी, ठीक है? और बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स वैल्यू रखता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या करिए कि आप डिफाइन कर दो इफ काउंटेड आई इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है काउंटेड, सॉरी जे कर दो, जे है ना पहले बात, काउंटेड जे इक्वल टू ट्रू, तो यहीं से ये कंटिन्यू हो जाए, मतलब आगे ना जाए। कंटिन्यू हमने पढ़ा था, लूप को अगर किसी पोजीशन से कंटिन्यू करा देना है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इस आप काउंटेड को काउंटेड आई को आप ट्रू कर दो। यहाँ जब आप ट्रू अपडेट कर देते हो ना, तो ये जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यूज पे आता है, यानी अगर जैसे टू बार बार टू रिपीट हुआ तो टी के बाद जब ये टू यहाँ पे आया तो इसे इसे ये फर्स्ट टाइम ही ट्रू ट्रू मार्क कर देगा। तो उस केस में जब ये यहाँ पे आएगा तो इसे ट्रू मिलेगा ये, ठीक है? तो ट्रू मिलेगा तो यहीं से इसको कंटिन्यू कर देगा, इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है? अब आप इसे एक बार रन करके देखो। ओके, अभी ये जे करो और इसे आई कर दो।
ओके ओके, ठीक है। यहाँ से आप ये जो इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है इसे आप हटा दो, ठीक है। देन उसके बाद इसे कैलकुलेट करके देखो तो ये सही रिजल्ट देगा। मतलब लॉजिक सेम है, ठीक है। और लॉजिक सेम है, बट इस पे एक चीज़ और कर लेते हैं कि कौन सा कितनी टाइम है वो प्रिंट हुआ है। अभी ये 2 2 2 इस तरह से प्रिंट तो हो रहा है, काउंटिंग कर रहा है प्रॉपर ये, ठीक है। लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे काम कर लो। इसके लिए आप एरे जे ले लो साथ में, ठीक है। और इसे प्लस करके एक एरो लगा दो और उसके बाद करके, तो ये हम नंबर भी बता देगा कि कौन सा कितनी बार प्रिंट हुआ, कितनी बार अपीयर हुआ। 1 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, 2 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, 3 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, और 5 जो है वो 1 टाइम अपीयर हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये समझ आया होगा आपके। यहाँ पे काउंटेड जे जो है ये हर बार अपडेट हो रहा है ट्रू ट्रू। अगर कोई विजिटेड हो गया है, मतलब काउंट कर लिया हमने, तो उसे ट्रू कर देता है। और जैसे ही वो उसको यहाँ पे ट्रू मिलता है, ठीक है, तो ये इसे यहीं से रिपीट कर देता है, लूप को आगे प्रोसेस नहीं कराता है। यानी कि उसे कंटिन्यू करता है, जिससे कि वो नंबर जो हमने पहले से काउंट कर लिए हैं वो रिपीट ना हो। रिपीटिशन रोकने के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। और जैसे ही वो कैलकुलेट हो जाता है, काउंट हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट के थ्रू से ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस करना। और मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, इसका आंसर मैं करूँगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही कुछ और एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।